हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम सब दोस्त मिलकर जाने वाले हैं 300 साल पुरानी नित्य काली माँ का दर्शन करने, जो काली माँ बहुत ही जागृत है और मेरी काफ़ी फेवरेट है। तो आज संडे है, मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती, मुझे कुछ नहीं पता कि किचन में कहाँ कौन सी चीज़ें रखी है। तो मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, क्योंकि इतने दिन जो मम्मी मुझे डांटती है तो एक दिन तो कम से कम मुझे आशीर्वाद देगी। इसलिए मैं टिफ़िन में पानी गर्म करती हूँ ताकि मम्मी मुझे देखे ना। तो जल्दी जल्दी मैं पानी गर्म करती हूँ। पानी गर्म करने के बाद ये तो पानी मैं सुबह मॉर्निंग में हल्का गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं आज बनाऊँगी चॉकलेट हॉर्लिक्स बनाना बहुत ही आसान है, जो कि मेरी बाएं हाथ का खेल है। इसके लिए सबसे पहले आप दूध को गर्म कर लीजिए। दूध को गर्म करने के बाद आप उसमें चॉकलेट पाउडरी हॉर्लिक्स मिला दीजिए और उसके बाद यमी टेस्टी हॉर्लिक्स पी लीजिए और एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसको बना देती हूँ। इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी टिप्स बता सकती हूँ। उसके बाद आराम से बैठ करके मैं पीती हूँ, क्योंकि आज है संडे और संडे का मतलब होता है आराम का दिन। और इस दिन मेरा जो सारा काम होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो सबसे पहले मैं पीती हूँ। बेड को ठीक करने का काम मेरी छोटी बहना का होता है, लेकिन आज ये क्योंकि संडे है इसलिए आज ये काम मैं खुद ही करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं जल्दी करके बेड ठीक करती हूँ। उसके बाद आज मुझे बहुत सारा कपड़ा आयरन करना रहता है। उसके बाद मैं ये है मेरे 2 टैडी, जिसका नाम है गोलू मोलू। और ये गोलू मोलू आज का नहीं है, ये लोग बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन ये लोग मेरे पास ही रहता है। उसके बाद मैं चलाती हूँ इंस्टाग्राम। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इंस्टाग्राम चला सकूँ, तो मैं कभी कभी इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ और मेरे पास ज़रा सा भी फालतू टाइम नहीं रहता इन सब सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट करने का। मेरी सारी चीज़ तो मेरी मम्मी ही चलाती है। मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम सब मेरी मम्मी यूज़ करती है। उसके बाद आज मेरे घर में संडे का स्पेशल नाश्ता बनता है। वो क्या है? वो है इडली और सांभर। मेरी मम्मी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ये देखती है कि कौन सा डिश बनाया जाए। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे मॉर्निंग में मिलने वाला है इडली और सांभर खाने को। और उसके साथ ही साथ मम्मी बनाती है आज जो बादाम होता है, बादाम की चटनी। मुझे तो नहीं आता बनानी, मैं बस खाने का मज़ा लूँगी। तो ये है सांभर, यमी टेस्टी। उसके बाद मम्मी बिना इडली स्टैंड यूज़ किए अपना दिमाग लगाकर इडली बनाती है। इडली बनाने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। ये पीसेस कुछ टुकड़े अजीब से दिख रहे होंगे, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी यमी है। इसके बाद मैं अपना पेट पूजा करती हूँ। आज मुझे संडे में अच्छा खाना मिलता है, जिससे मेरा संडे काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये है यमी मेरी मम्मी के हाथों का बनाया हुआ इडली और सांभर। तो आप भी शाम को हम सब फ्रेंड्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आज हम जाएंगे राजापाड़ा। ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये राजाओं के टाइम का बिल्डिंग है। ये यहाँ पर पहले कहा जाता था कि बहुत साल पहले 1737 में ये बनाया गया था, ये मंदिर जो नित्य काली माँ के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर राजाओं के समय का, यहाँ बहुत सारी शिवलिंग है, 108 शिवलिंग। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी जागृत मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर आएंगे और सच्चे दिल से अगर आप माँ से प्रार्थना करेंगे, तो माँ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। ये मंदिर जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है, आप अगर कभी भी हमारे यहाँ आएँ तो आप ये मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आएंगे। ये सबसे पहले यहाँ पर एक गणेश भगवान है और ये है गणपति बप्पा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग गणपति बप्पा के ही दर्शन करते हैं और गणपति बप्पा के
ठीक बगल में भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं। भगवान शिव की 108 शिवलिंग है। कहा जाता है कि माँ जो है उनका उद्भव बगल में एक तालाब था, कहा जाता है कि वहीं से हुआ है। और माँ की जो मूर्ति है वो सामने आप देख सकते हैं, माँ की मूर्ति। तो मैं यहाँ पे काफ़ी पहले ही चली गई थी, लगभग 5 बजे ही मैं चली गई थी। और आज चूँकि अमावस्या है, अमावस्या के दिन विशेष पूजा माँ का किया जाता है। और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे नहीं पता था पहले कि आज अमावस्या है। जब मैं वहाँ पे पहुँची तब मुझे पता चला कि अमावस्या है। और बहुत देर, आज मैं बहुत आगे ही पहुँच गई थी क्योंकि ये कभी शाम होने ही वाला था। और रात को आरती लगभग 7:30 के बाद होता है। तो आरती के लिए तो मैं यहाँ पे आती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं बहुत देर यहाँ पे बैठी रहती हूँ। ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐसी अनोखी अनोखी चीज़ें जो आप देखेंगे। हम सब यहाँ पे बैठ कर के थोड़ा देर आराम करते हैं और ध्यान करते हैं। और जितनी भी मेरे मन की जो जो बातें होती हैं वो मैं अपनी माँ को बताती हूँ। तो अगर आप दिल से कोई भी चीज़ को मांगेंगे, माँ आपकी ज़रूर पूर्ण करेंगी। क्योंकि और आप, माँ का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। तो यहाँ पर बैठ के हम आँख बंद करके प्रार्थना करते हैं। माँ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इसके बाद रात हो जाता है और रात के समय फिर पूजा करने के लिए पंडित जी आते हैं और पूजा करते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि माँ का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और माँ हमेशा ऐसे ही मुझे आशीर्वाद दे। दीदी आपको सही में लगता है कि आपको छोड़ के लेंगे? तो भी लगता है। नहीं, आप तिरछा किए थे ना उधर दोनों की तरफ। एक फूल लेने के लिए बताइए। मेरा स्नैपचैट में